प्रणाम मित्रों। माधव विद्या संकुल द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन टीचिंग में आपનું स्वागत છે। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય हिंदी पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए જેની આગળની કથાવસ્તુ આજના આ વિડીયોના ભાગ 2 માં ભણીશું। પાઠની કથાવસ્તુ આગળ જોઈએ। હવે આપણે भारत वर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लेखक कहते हैं, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। मनुष्य के भीतर जो आंतरिक तत्व स्थिर भाव से है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। लेखक कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य के भीतर लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार होते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्तिमान मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। आचरण यानी व्यवहार। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह यानी जो व्यक्ति अपने जीवन का सही मार्ग भूल चुका हो, ऐसा व्यक्ति। कवि कहते हैं, भारतवर्ष ने कभी भी ऐसे मूल्यों को उचित नहीं माना। उन्होंने सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का भी प्रयत्न किया है, परंतु जीवन में कभी भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार व्यक्ति के लिए दवाई की भी आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति गुमराह है यानी अपने जीवन का सही मार्ग भूल चुका हो, ऐसे व्यक्ति को भी अपने रास्ते पर लाना पड़ता है। आगे लेखक कहते हैं, हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। लेखक कहते हैं, हमारे देश में जो दरिद्र जन है यानी गरीब वर्ग है, उनके लिए भी
कायदे कानून बनाए गए हैं, किंतु जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू, उन्नत यानी प्रगतिशील उन्नति, सुचारू यानी अच्छे व्यवहार से अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। लेखक कहते हैं, जो लोग कृषि उद्योग, वाणिज्य यानी व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत बनाने के लिए जो लोग हैं, उनका मन इन कार्यों में लगता भी है या नहीं, उनका मन हर समय पवित्र भी नहीं होता। प्रायः ही ऐसे लोग अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लेखक कहते हैं, व्यक्ति का चित्त यानी मन हर समय ऐसे आदर्शों पर चलित नहीं रहता। उनका जितना ही ऊंचा पद, उतने ही मात्रा में उनमें लोभ, मोह जैसे विकार भरे रहते हैं। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। दकियानुसी यानी पुराने ख्याल वाला व्यक्ति। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। लेखक कहते हैं, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता है, किंतु आज कानून और धर्म में अंतर दिखाई देता है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु है। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। त्रुटियों यानी खामी से। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर
भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। लेखक कहते हैं, आज भी हमारे देश में लोग धर्म से डरते हैं, कानून के साथ धोखा कर सकते हैं। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता जैसे मूल्यों को आज भी समझते हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। लेखक कहते हैं, आज भी हमारे देश में मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान भी करता है, झूठ और चोरी को गलत भी मानता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को वह पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव भी करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। लेखक बताते हैं, आज भी जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उनमें कभी हमें भ्रष्टाचार के समाचार भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति हम अपना आक्रोश भी व्यक्त करते हैं। वह यही साबित करता है कि ऐसी चीज़ों को हम गलत समझते हैं। समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा को हम दूर करना भी चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। लेखक बताते हैं कि गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय अधिकतर लोग उस समय अधिक ध्यान देते हैं, किंतु हमें बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को भी उतना ही रस लेकर उजागर करना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। आइए, यहाँ पर लेखक ने
एक दृष्टांत दिया है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। लेखक बताते हैं, एक बार रेलवे स्टेशन पर उन्होंने गलती से 10 रुपये के बजाय 100 रुपये की नोट उन्होंने दे दी। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। गरिमा यानी गौरव। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब वो रेल यात्रा करते थे और टिकट बाबू के इन व्यवहार से उन्हें लगा कि कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी ही नहीं रही। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। मित्रों, आगे की कथा वस्तु हम वीडियो 3 में आगे देखेंगे। आज का आपका होमवर्क है, हमने जहाँ तक कथा वस्तु पढ़ी है वहाँ तक आपको पाठ का अध्ययन करना है। प्रणाम। अस्तु।